हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हर्षिता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में, जहाँ हम पढ़ रहे थे बच्चों मैट्रिसेस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का पूरा जो सोल्यूशन है वो पूरा ख़त्म कर दिया है। और आज से हम शुरू कर रहे हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में बच्चों आपको 4 टर्म्स पढ़ने होंगे। पहला है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस एंड तीसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और जो चौथा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मैट्रिसेस। ठीक है, अगर किसी स्केलर टर्म का किसी मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वो टर्म। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट है हम लोगों का एडिशन मैट्रिसेस। एडिशन मैट्रिसेस में क्या होता है वो समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो हम लोग का एडिशन मैट्रिसेस है, इसमें क्या होगा, आपको 2 मैट्रिसेस दे दी होंगी। ठीक है, सेम ऑर्डर्स की 2 मैट्रिसेस दे दी गई होंगी और बोला गया होगा कि आप इनको सम करो। तब कैसे सम करोगे? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, आप एक जो ये हम लोग का मैट्रिक्स है उसका सम आप किसी दूसरे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के सम से उससे करते हो। मतलब जैसे मान लीजिए मेरा कोई 2 मैट्रिक्स है, मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बिल्कुल जनरल सा मैंने एग्जांपल लिया है। अगर मुझे इसका इस 2 मैट्रिसेस का एडिशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम कर देंगे। जैसे कि जो यहाँ पे A11 है, इसका सम अगर हम इसमें हम करेंगे 1 + 5 2 + 6 3 + 7 और 4 + 8 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम कर देंगे। और ये हमारा क्या, यहाँ से आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 6 8 10 एंड 12। ये क्या आ गया हमारा एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अगर हमें 2 मैट्रिसेस दे रखी हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम क्या होगा, हमारा एडिशन मैट्रिसेस होगा। अब इसके बाद आता है हम लोग का सेकंड है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। लेकिन उससे पहले एक टर्म इसमें छूट गया बच्चों, ये क्या है कि जो एडिशन मैट्रिसेस होता है वो 2 सेम ऑर्डर वाले ही मैट्रिसेस के बीच में होता है। मतलब अगर जैसे ये हमारा जो ऑर्डर है ये 2 × 2 का है, तो ये किसी ऐसे ही मैट्रिसेस के साथ में एडिशन करेगा जिसका ऑर्डर क्या हो, 2 × 2 हो। अगर ये 3 × 3 हो गया या 2 × 3 हो गया तो एडिशन वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकता, एडिशन डिफाइन नहीं होगा वहाँ पे। ये किसकी कंडीशन है। अब इसके बाद आता है हम लोग का डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है उसे हम देखते हैं। ठीक है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस में बस यहाँ पे आप इसमें क्या होता है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस में भी सेम कॉन्सेप्ट है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, हम लोगों का आ जाएगा डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का आप डिफरेंस करो इसमें, जैसे 1 - 5 2 - 6 3 - 7 एंड 4 - 8। ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 5 -4 -4 -4 एंड -4। ये क्या हो जाएगा, हमारे 2 मैट्रिसेस का डिफरेंस हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी 2 मैट्रिसेस का डिफरेंस निकालते हैं। इसमें भी सेम कंडीशन है, ऑर्डर क्या होने चाहिए, हमारे सेम होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। अब इसके बाद हम लोग का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर कोई स्केलर दे रखा हो तो किसी मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, तो वो थर्ड टर्म है हमारा। ठीक है, देखिए वो कैसे होता है। अब देखिए थर्ड है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस बाय स्केलर। अगर हम किसी मैट्रिक्स में एक स्केलर क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए जो मेरा स्केलर है वो कोई k है। ठीक है, k की जगह पे आप 1 2 3 4 5 कुछ भी आप ले सकते हो। मैंने जनरली k लेट कर लिया है। ठीक है, अगर k का मल्टीप्लाई a में कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो k का मल्टीप्लिकेशन है वो हर एक एलिमेंट के साथ में होगा। जनरली से कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी आप ले रहे हो, चाहे वो 2 ले रहे हो 4 ले रहे हो 3 ले रहे हो, कुछ भी आप ले रहे हो, वो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ होगा। जैसे अगर हम k का मल्टीप्लाई a में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 × k हो जाएगा, 2 × k 3 × k एंड 4 × k। यानी कि जो k का मल्टीप्लिकेशन होगा वो हर एक के साथ में होगा। तो यहाँ से क्या हम लोग का बन जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हम लोग का k हो जाएगा।
ये हो जाएगा हम लोग का 2k, ये हो जाएगा 3k और ये हो जाएगा 4k। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई जो स्केलर है वो नेगेटिव में है, ठीक है, तो उसमें इसका भी हम मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ में करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई माइनस के, 2 मल्टीप्लाई माइनस के, 3 मल्टीप्लाई माइनस के, 4 मल्टीप्लाई माइनस के। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हम लोग का माइनस के हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2k, ये क्या हो जाएगा -3k और ये क्या हो जाएगा -4k। इस तरह से हम लोगों का जो मैट्रिक्स होगा वो मिल जाएगा। अगर कोई भी स्केलर, किसी भी स्केलर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं मैट्रिक्स में तो इसी मेथड से करेंगे। क्या होता है, बस उसका मल्टीप्लिकेशन हम मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ में करते हैं। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर मेथड। अब एक लास्ट हम लोग का बचता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसमें अब देखिए बच्चों, फोर्थ क्या हम लोगों का है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमें कोई दो मैट्रिक्स दे रखा हो और उसका मल्टीप्लिकेशन निकालना हो, ठीक है, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की और ये कोई एक मैट्रिक्स है हम लोगों की 2x1 ऑर्डर की, ठीक है। अगर इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो इसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे फर्स्ट हमें कोई भी मैट्रिक्स अगर गिवन हो, उनका अगर मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो फर्स्ट के कॉलम को हम देखेंगे और सेकंड के रो को हम देखेंगे। अगर फर्स्ट का जो कॉलम है ये सेकंड के रो के इक्वल आता है तो ये हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स का वो पॉसिबल हो सकता है, यानी ए बी मल्टी जो है वो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर वहीं हमें यहाँ पे इस तरह से कुछ दे देता 1x2, इस तरह से अगर दे देगा तो यहाँ पे जो इस फर्स्ट वाले का जो कॉलम है वो 2 है और इस सेकंड का जो रो है वो 1 है। ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो जब ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो ये ए बी जो है ये पॉसिबल नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें ये है कि जो भी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं फर्स्ट के कॉलम और सेकंड का जो रो है वो एक दूसरे के इक्वल, मतलब कि नंबर्स में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। मैंने एग्जांपल ले लिया एकदम सिंपल सा 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 और 2 का। अब मुझे ए बी निकालना है, ठीक है, मुझे पूछ लिया कि ए बी कैसे निकलेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा, इसका ये जो एक रो है, ये जो एक रो है फर्स्ट हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इस रो का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, जैसे 1:1 1 + 2 2 = 4 और 3:1 3 + 4 2 = 8। ये क्या हो जाएगा, हम लोग का मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी आ जाएगा। ये किस फॉर्म में आया हम लोग का 2x1। अब यहाँ पे जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको मैट्रिसेस दे दिया, उसके ऑर्डर दे दिए, ठीक है, और बोल दिया कि ए बी जो है वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो अब इसके बाद आपसे पूछ लिया कि जो ए बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो सकता है। अब आप क्या करोगे, जनरली पहले पूरा निकालोगे। हो सकता है ये तो मैंने सिंपल लिया है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हार्ड हो। अगर इससे ज़्यादा हार्ड होगा तो कोई शॉर्ट फॉर्म तो होना चाहिए उसको सिंपल करने के लिए। तो क्या करेंगे आप लोग, जो फर्स्ट वाले का रो है सेकंड वाले के कॉलम जो इसको ले लेंगे 2x1, ये जो हमारा ऑर्डर बन करके आएगा वो ऑर्डर होगा जो हम ए बी जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे वो। तो यहाँ पर देखिए सेम ऑर्डर हमारा है 2x1, ठीक है। फिर से मैं एक बार आपको बता दूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, उन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिसका जो फर्स्ट का जो कॉलम है वो सेकंड के रो के इक्वल हो, तो वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है। सेकंड चीज़, जो ये फर्स्ट रो है इसमें पूरी जो एक कॉलम है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इस मल्टीप्लिकेशन इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और इन दोनों का इसका और इसका जो सम होगा वो हम लोग का एक जो एलिमेंट है हमारे इस मल्टीप्लिकेशन का वो बनता है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर अगर जैसे हमें कभी ऑर्डर पूछ लिया, जैसे हमें ये मैट्रिक्स न दे करके हमें सिर्फ ऑर्डर पूछ लिया, तो वो ऑर्डर कहाँ से हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म से, कि फर्स्ट वाले का जो ये रो है वो सेकंड वाले के और सेकंड वाले का कॉलम,
ले लेंगे तो ये क्या जो हमारा ऑर्डर जो बन करके आएगा वही ऑर्डर क्या होगा हमारे ए बी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आगे है हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ। ये जो एडिशन मैट्रिसेस होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब अगर आप कोई दो मैट्रिक्स का सम कर रहे हो a प्लस बी, तो वो क्या होगा अगर आप किसी मतलब कि जैसे इस तरह से, जैसे मान लो कि पहले आप किसी एक पहले मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स का इस तरह से सम कर रहे हो तो वो इक्वल होगा अगर आप दूसरे मैट्रिक्स और पहले मैट्रिक्स का सम कर रहे हो उसके इक्वल, यानी a प्लस बी इक्वल किसके होगा b प्लस ए के। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, अगर a प्लस बी को आप पहले सम निकाल करके फिर आप c का कर रहे हो तो वो किसके इक्वल होगा अगर आप पहले b प्लस ए का सम निकाल करके a से कर रहे हो। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या है, अगर आप किसी ए मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से प्लस कर रहे हो या आप जीरो मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से प्लस कर रहे हो तब भी आपका क्या जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा ए ही आएगा। तो यहाँ पे जो ओ है यानी जो जीरो मैट्रिक्स है वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता है। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। अगर आप ए को प्लस कर रहे हो माइनस ए में या माइनस ए को प्लस ए में कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो माइनस ए होता है वो हमारा एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए हो जाता है। आप इतना नोट कर लीजिए। इसके आगे है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए जो हम लोग का लास्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, फर्स्ट होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि जो ए बी का मल्टीप्लाई करके अगर आप ए सी में कर रहे हो इज इक्वल टू होता है ए का मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हो बी सी का अगर आपने पहले से मल्टीप्लाई कर रहा है उसमें। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, जैसे आप मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स ले रहे हो उसका सम कर रहे हो और उसमें आप किसी एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो किस चीज़ के इक्वल होगा, ए बी प्लस ए सी। देखो हमेशा इसमें मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ ये होता है इसमें कि जिस सीक्वेंस में आपको मल्टीप्लिकेशन करने को है ना उसी में करना था। मतलब जैसे ए बी और ए सी हो सकता है, आप ये नहीं कर सकते हो बी ए और ए सी। होने को तो ये भी हो सकता है, जैसे हम लोग आम जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें तो हम ऐसे भी कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, हमेशा इसमें इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए बी प्लस ए सी इस तरह से। अब जैसे मान लीजिए सी हमें यहाँ पर दे दिया है तो इसमें भी क्या होगा, ए सी प्लस बी सी इस तरह से ही होगा। ठीक है, इसका बात आप ध्यान रखिएगा। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। इसमें क्या कहता है, अगर आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई कर रहे हो इस इक्वल्स किसके होगा, अगर आप ए का मल्टीप्लाई किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कर रहे हो और वो किसके इक्वल होगा, ए के। अगर आप किसी भी नंबर को जब आप 1 में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही नंबर मिल जाता है। ठीक इसी तरह से इसमें भी होता है। ठीक है, तो ये था आज तक का पूरा जो मैंने आज जो पूरा टॉपिक था ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में वो पूरा कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग इसके जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कस करेंगे, उसको पूरा करेंगे 3.2 को। आई होप आपको जो अब तक का पूरा वीडियो है जो लेक्चर है वो मैंने अच्छे समझाने की कोशिश की तो आपको समझ में आया होगा। कुछ टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब आपको हो सकता है ना समझ में, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, लेकिन आप अगर अच्छे से आप थोड़ा सा और ध्यान दे करके देखोगे तो आपको पक्का वो जो है पार्ट जो है वो समझ में आएगा। और अगर आपको वो पार्ट नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट डे और उसको अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे और आई होप आपको ये सारा चीज़ जो है समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।